अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई देखने के लिए आप लोग आए हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ से जी हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली न्यूज़ जी हम बताएँगे आपको एफएटीएफ की। बिल्कुल जी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बहुत टाइम से है और आप सब जानते ही हैं। मैंने तो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन का ड्रेस भी बनाया था, याद है आप लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या करें जी, लेडीज़ का यही प्रॉब्लम होता है, चाहे वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट हो या कुछ, हमें कहीं न कहीं से ऐसा आइडिया मिल जाता है कि ड्रेस में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कलर्स का। तो बिल्कुल जी, एफएटीएफ की खैर ग्रे लिस्ट में हम थे और अभी हैं, लेकिन अब हम निकलने वाले हैं। बिल्कुल जी, एफएटीएफ की जो शर्तें थी, पाकिस्तान ने वो सारी की सारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं। और साथ-साथ हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो नए फॉरेन मिनिस्टर आजकल हैं पाकिस्तान के, जगह-जगह जाके वो बात कर रहे हैं और यकीनन बहुत इम्प्रेसिव किस्म की बातें कर रहे होंगे बिलावल। और उसकी की वजह से अब हम ये देखने में आ रहा है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ऑलमोस्ट होपफुली नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान निकल जाएगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है कि दोबारा से कहीं हम फिर से ग्रे लिस्ट में ना चले जाएँ। क्योंकि जो हमने जिहादी तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे जिस तरह के हाफ़िज़ सईद और कई दूसरे लोग जो हैं यहाँ से जो पकड़े-पकड़े जाते हैं, जिनको कि अब सज़ाएँ भी दी गई हैं, हाफ़िज़ सईद को भी सज़ा दी गई है तकरीबन 30 या 31 इयर्स के लिए। और इसी किस्म के दूसरे जो हैं बहुत ज़रूरी किस्म के जो एक्शंस थे पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, हमेशा शुरू से वो पाकिस्तान ने कोशिश की है कंप्लीट करने की। और ये तो ख़ैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर अभी भी हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमें बहुत सी कंट्रीज़ जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने भी कई बार ऑब्जेक्शन किया था कि जी आपके यहाँ से जो है वो टेरर कैंप जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में, या इस किस्म की बातें की गई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने उस पे सीरियसली काम किया है और अब हम ग्रे लिस्ट से बाहर जाने लगे हैं, टाटा बाय-बाय। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं समझना चाहिए या एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए कि जी अब तो हम ग्रे लिस्ट से निकल गए, तो अब हम फिर जो करते रहे हैं या जो लोगों को हमने हमने छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी करते रहें, उसकी तरफ दोबारा ना जाएं, तो ही बेहतर होगा। इसलिए कि वापस ग्रे से बाहर आने में और ग्रे में वापस जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सीरियसली सोचना होगा, बहुत सीरियसली काम करना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि दुनिया में अमन रहे और हमारे अपने मुल्क में भी अमन रहे। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले तो ये कि सब लोगों को, जो लोग भी पाकिस्तानी स्पेशली, उनके लिए ये खुशखबरी है कि जी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने लगा है। और जी साथ-साथ जी हम बात करेंगे पाकिस्तान की ही बात करेंगे, तो पाकिस्तान में जी एक नया, जिसे कहना चाहिए कि हम एक नया कट्टा खुल गया है। ये मेरे जो पंजाबी दोस्त हैं वो ज़रूर समझेंगे कि नया कट्टा खुल जाने का क्या मतलब होता है। जी इसका मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम में से निकलते हैं और हम दूसरी प्रॉब्लम में जो है वो छलांग मार देते हैं। जी बिल्कुल जंप कर देते हैं कि जी चलें जी आज तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब क्या करें? आराम से बैठना हमें आता नहीं है, इसलिए हमें कोई ना वो, जिसे हमें कहते हैं ना कि जी वो कीड़ा रहता है, बिल्कुल जी कीड़ा रहता है। तो जी अब उस कीड़े ने जो है वो बैठने नहीं दिया है लोगों को। तो अब ये हुआ है कि इंडिया में जो हंगामा चल रहा है नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट को लेकर या उनके टॉक शो को लेकर, तो उसके ऊपर अब पाकिस्तान का कहना है कि जी क्या किया जाए? क्या हम इंडिया के साथ अपने सारे रिलेशंस खत्म कर दें या हम इंडियन हाई कमिश्नर को निकाल दें? इंडिया से जो ट्रेड जो कि हमने शुरू ही नहीं की, उसको बंद कर दें या उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना छोड़ दें। वैसे यहाँ पे कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो लैक्मी कॉस्मेटिक्स की जो है वो मुझे एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी लगती है, टीवी पर आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये वाला लिपस्टिक का शेड अच्छा है, ये वाला नेल पेंट भी अच्छा है, लेकिन मैं कैसे लूँ, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जी इंडिया की जो यहाँ आ रही हैं जिसको कि बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप वैक्सीन को लेके परेशान है कि जी कोविड की वैक्सीन बंद कर दें या मेडिसिन बंद कर दें, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का थोड़ा से दरवाजे खिड़कियां खोलें, हवा खाया करें और ताकि थोड़ा सा दिमाग चले। मतलब रखे रखे भूसे में आग भी लग सकती है और अगर दिमाग है और इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जंग भी लग सकता है। तो इसलिए
थोड़ा सा पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अब ये जो नया इन्होंने स्टोरी शुरू की है एक नई, कि जी इंडियन हाई कमिश्नर को वापस भेज दें तो भेज दीजिए जी, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया इंडिया के लिए खुली हुई है, अगर हमने उनके हाई कमिश्नर को वापस भेज भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। साथ साथ कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ हम हर किस्म के रिलेशंस जो हैं वो खत्म कर देंगे, और जी हम इंडिया से बात ही नहीं करेंगे ना। जैसे तो इंडिया से बात कैसे करेंगे आप लोग, तो पहले ही मोदी जी फोन नहीं उठा रहे थे इमरान खान साहब का, आप पता नहीं अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसको भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन खैर हमारी इस किस्म की बातें होती रहती हैं, मगर हमें जो है सोचने की ये जरूरत है कि जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है उन्होंने प्रोटेस्ट किया नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे, या जो वो टॉक शो में बात कर रही थी उसके ऊपर भी बात की, लेकिन इसके ज्यादा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि जी हम एम्बेसी बंद कर देंगे, हम हाई कमिश्नर को वापस भेज देंगे, हम इंडिया के साथ कोई किसी किस्म के टर्म्स नहीं रखेंगे। ऐसी बात तो किसी भी इस्लामिक कंट्री ने नहीं कही, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी। एक तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो और कोई काम नहीं करते, मुसलमान हर बात पे जी सर तन से जुदा उसके ऊपर चले जाते। अब आप खुद सोचिए कि बल्कि मेरे एक इंडियन दोस्त है बड़े अच्छे, तो एक जमाने में उनके भी यहाँ पे पुतले शुतले जलाए गए थे बलूचिस्तान में, और उनको भी यही कहा जा रहा था कि जी इनका जो है ना वो सर तन से जुदा कर देंगे। तो वो यही कह रहे थे कि उनके दोस्तों को जब उन्होंने बताया कि जी मुझे इस तरह से कहा जा रहा है पाकिस्तान में, तो उनके दोस्तों ने कहा कि वो तो सही है, लेकिन फिर अगर सर तन से जुदा कर दिया तो तुम खाना कैसे खाओगे। तो इसी किस्म की बातें जो है ना, हमारे दोस्त भी ऐसी ही बातें करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मुसलमानों को सोचना चाहिए, मुस्लिम्स को इस बारे में जरूर गौर करना चाहिए कि हर बात पे मतलब आप लोग तो हर चीज के ऊपर जो है वो सर तन से जुदा करने के लिए निकल पड़ते हो। अभी ये चीज जो है, यानी अगर किसी ने कोई बात कर दी है, अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात की है और हदीस का हवाला दिया है, तो या तो आप कह दीजिए कि जी हदीस में झूठ लिखा हुआ है, बात ही खत्म हो जाती है। उन्होंने गलत हदीस पढ़ ली, उन्होंने गलत ट्रांसलेशन पढ़ लिया और बता दिया, तो आप कह दीजिए कि जी ये हदीस जो है ये गलत है और उन्होंने गलत बात की है। क्योंकि ये तो सऊदी अरब ने भी कहा है कि बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो सोचने की जरूरत है और इन हदीसों पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हदीस ठीक है और नुपुर ने सही बात की है, तो फिर किस बात का हंगामा है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। यानी अगर उन्होंने गलत हदीस कोट की है तो उसका मतलब है कि हदीस ही गलत है, लेकिन अगर उन्होंने सही हदीस कोट की है तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है अगर वो सच बोल रही है। मुझे तो खैर इन लोगों की वैसे भी समझ में नहीं आती है, मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि जी ये हंगामे जो है ना और इस तरह की बातें पाकिस्तान भी करना छोड़ दे कि एम्बेसडर निकाल देंगे, कभी एम्बेसी बंद कर देंगे, बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ के जूते पॉलिश कर करके और पता नहीं कौन कौन से जुगाड़ लगाने के बाद आप लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने लगे। अगर इसी किस्म के करतूत करते रहे और इसी किस्म की टुच्ची हरकतें करते रहे कि कभी एम्बेसडर निकाल दें तो कभी कंट्री इंडिया के साथ बात ना करें, तो कभी अमेरिका को ऊपर से नीचे तक जितनी भी आप लोगों को आती हैं बुरी भले गालियां वो सुनाएं, तो उससे जी होगा ये कि आप दोबारा से ग्रे लिस्ट को क्या ब्लैक में जाने वाले हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को इंडियन मुस्लिम्स को भी समझना चाहिए और उनको भी इस चीज से बाहर आने की जरूरत है, जो ये हर वक्त ये पत्थर मारका बने रहते हैं, हर वक्त जब देखो तो पत्थर मार रहे हैं, कभी कश्मीर में पत्थर मार रहे हैं तो कभी किसी और शहर में पत्थर मार रहे हैं। इंडिया में लगता है मुझे पत्थर बहुत है, आप लोग पत्थर बहुत ज्यादा बनाते हैं, बनाते हैं क्या यार, वो पहाड़ तोड़ के निकालते हैं ना, कुछ करते हैं ना, पत्थर कैसे बनते हैं यार आप लोग। तो वो पत्थर जो है मुझे लगता है इंडिया में बहुत है, और फालतू इधर उधर पड़े रहते हैं, जिसका दिल करता है वो उठा के और देख घुमा के। तो वो जो है ये वाला गेम खत्म करना चाहिए, मुसलमानों को चाहिए थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ पढ़ लिख भी लिया करें, पढ़ने लिखने से सेहत खराब नहीं होती। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो थोड़ा सा ये इस किस्म की जो आप पत्थरबाजी करते हैं उसमें से निकलेंगे, और अपनी कंट्री के लिए भी सोचें और अपने लिए भी सोचें। सबसे बढ़कर ये कि चलिए सेल्फिश हो जाइए, आप अपने लिए तो कम से कम सोचिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने खानदान के साथ क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, ये तो देख लीजिए। और उसके बाद आप मजहब के नाम पर लोगों को मारने निकल पड़ते हैं। और अगर ये कानून बन जाए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और हर कंट्री में, अगर ये कानून बन जाए कि जी जो भी ब्लास्फेमी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे। मैं भी बगैर सर के शो कर रही होंगी, बताइए कैसी लगूंगी ना, इयरिंग भी नहीं पहन पाऊंगी। तो इस तरीके से तो फिर
आप लोग अगर सबके सर तन से जुदा करने निकलेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत से मुस्लिम्स भी ऐसे हैं जो दूसरे रिलीजन्स के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, सबूत भी है, और सोशल मीडिया पे भी लिखते रहते हैं, आपस में बातें भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से तो फिर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं, हम लोग मंदिर भी तोड़ देते हैं, हम गुरुद्वारे में भी आग लगा देते हैं, हम चर्च की बिल्डिंग पे भी चढ़ जाते हैं और चर्च को भी तोड़ देते हैं। इस लिहाज से तो फिर इसका मतलब है कि जितने यहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, वो सब मुसलमानों के जो है वो मुंडियां उतार के साइड पे रख दें, और उसके साथ साथ जो है जितने मुसलमान हैं वो इसी तरीके से पूरी दुनिया में यही कुछ करते फिरें, जो कि हर वक्त कहते रहते हैं सर तन से जुदा और इस किस्म की बातें। तो फिर सोचिए कि दुनिया कैसी लगेगी। ये दुनिया अजीब सी हो जाएगी ना, जिसमें सब लोग बगैर सर के घूम रहे होंगे। वही वाली बात है कि जो हमारे दोस्त कहते हैं कि फिर खाना कैसे खाएंगे। तो लेकिन खैर ये एक मजाक की बात नहीं है, मैं तो खैर वैसे ही आपको पता है कि मैं तो इसी किस्म की बातें करती हूँ जी, मुझे ऐसी बातें करनी आती हैं। मगर फिर भी आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी, जो हमने इतने जिहादी पैदा कर दिए हैं और हर तरफ से उनको और कुछ नहीं समझ आती, सिर्फ लोगों को मारना, लोगों को काटना, जाने लेने की बातें करते रहते हैं। वो चीज के की भी हमें जो है वो ख्याल करना चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना तो आप जानते ही हैं कि सब कुछ जो है वो किस तरीके से लग रहा है और कैसे लोग हमें नजर आता है टीवी पे और हर जगह जो न्यूज चल रही होती है, देख के बहुत अफसोस होता है। मगर बात वही है, खास तौर पे मैं क्योंकि खुद मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमानों को कहूंगी कि जी कुछ पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, कुछ ध्यान दूसरी तरफ लगाइए अपना, ताकि पूरे टाइम आप लोग सिर्फ इसी चीज में रहते हैं कि जी आज इस्लाम के खिलाफ ये हो गया, आज इस्लाम के खिलाफ वो हो गया, आज ये उसका सर उड़ा देंगे, आज ये उसको काट देंगे, इसी किस्म की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि जी बड़ा पीसफुल रिलीजन है, हमें तो हम तो भाई बड़े अमन से रहते हैं, बड़ा लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन बातें आप लोग जिस तरह की करते हैं, हरकतें जिस तरह की करते हैं, उससे तो बिल्कुल एक अपोजिट किस्म की पिक्चर सामने आती है। तो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अगर वाकई में आप लोग समझते हैं कि आप लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे जिस पर कोई ऑब्जेक्शन किया जाए, तो फिर थोड़ा सा सुधारिए अपने आप को और अपने एजुकेशन की तरफ तवज्जो दीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे यानी इस्लाम में भी जो है लोग अमन से रह सकते हैं, इस्लाम में भी लोगों में बर्दाश्त है, टॉलरेंस है। ये थोड़ी है कि आप किसी के रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलेंगे, आप खड़े होकर वहां पे जो भाषण देंगे अपने पॉलिटिकल रैलीज में, और उसके बाद आप ये उम्मीद लगाएंगे कि दूसरा जो है वो कुछ ना कहे। वो क्या है, वो कोई, उसका कोई दिमाग नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता, उसको सर्दी गर्मी नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती, मतलब दूसरा इंसान नहीं है क्या। अगर आप किसी दूसरे के लिए, किसी के रिलीजन के लिए उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो फिर तैयार रहिए कि वो भी बात करेगा। और खास तौर पे मैं मीडिया को लेके बात करूंगी कि मीडिया जो है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, ये काम एंकर का भी होता है, ये काम टीवी चैनल्स का भी होता है कि अगर इस किस्म की कोई डिबेट चल पड़ी है और आप उसको रोके, ब्रेक कर दीजिए जी, आपके बीच में कमर्शियल्स आ सकते हैं, उसको रोका जा सकता है बजाय इसके कि इतना आगे तक जाने दिया जाए। बाकी जिस तरीके से नुपुर के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और नुपुर को धमकियां दी जा रही हैं, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूं, और मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नुपुर ने जो कुछ कहा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर वो किसी हदीस को गलत कोट कर रही है तो बता दीजिए कि जी ये हदीस ऐसे नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा, ये लिखा है, और या फिर ये गलत लिखा है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो हदीस सही लिखी हुई है तो फिर नुपुर को क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि फिर तो वो सच बता रही थी। और आप लोगों को मेरे ख्याल है नुपुर को सपोर्ट करना चाहिए, और लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि जी इस किस्म की बहस में, इस किस्म की डिबेट में, इस किस्म के रिलीजन के मामले में अगर कोई भी कुछ ना बोले तो ही बेहतर है। वरना आपको पता है कि लोग किस तरह के, किस माइंड सेट के होते हैं और किस तरह से लोग पीछे पड़ जाते हैं। और उसके बाद चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आप अच्छाई में बोल रहे हैं, बुराई में बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो तैयार भरे बैठे हैं। जाहिर है किसी के पास यूटिलिटी बिल के पैसे नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, और इस तरह के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो है वो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उन्हें कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट हो। इवन अगर कोई गवर्नमेंट भी इस तरह का बिहेव करती है तो जाहिर है 10 फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ भी चल रही हैं, हमारे पास इकोनॉमी हमारी जो है वो कहना चाहिए कि
नीचे की तरफ जाती जा रही है और हम संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन है, यानी कि फॉरेन पॉलिसीज हमारी बहुत खराब चल रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ सेक्टर और कई चीज ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब उसमें से गवर्नमेंट अपने आप को कैसे निकाले? लोग तो बार बार पूछ रहे हैं ना जी, ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये लोड शेडिंग कब खत्म होगी? दिन में 6-6 8-8 बार लाइट जा रही है, लोग परेशान हैं। लोगों के पास इस सख्त गर्मी में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किस तरीके से जो है सरवाइव करें। गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, पिछली गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, और उस सब से बचने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है? वो तरीका हमें भारत ने दे दिया, और वो ये कि जी नुपुर शर्मा ने ये कह दिया, लो जी अब तो ऐसा करो कि सारे काम छोड़ो, इनका एम्बेसडर उठाओ और वापस इंडिया भेज दो। अब ऐसा करो जी, जो ट्रेड हो रही है, जो कि ट्रेड नहीं हो रही है असल में, मगर हो रही है। ये मैं कुछ राहुल गांधी जैसा साउंड नहीं कर रही कि वो जो कह रहे थे कि वो ऐसा है कि वो मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन असल में वो मुझे गलत लग रहे हैं, मगर वो सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी कह रही हूँ कि वो ऐसा लग रहा है मगर ऐसा है नहीं, मगर फिर भी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा फोकस अपनी उन चीजों के ऊपर करे जो पाकिस्तान में जरूरत है, जिसमें कि खास तौर पे जो है इकोनॉमी है और एजुकेशन है, और उसके साथ साथ जिस तरीके के हम एफएटीएफ से अब निकलने लगे हैं, तो प्लीज ऐसी हरकतें मत कीजिए कि जी हम इंडियन एम्बेसडर को या इंडियन हाई कमिश्नर को वापस भेज देंगे तो हम इंडिया के सामने जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वहां टायर जलाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। इस किस्म की बातें ना कीजिए तो ही बेहतर होगा, वरना ऐसा ना हो कि वो ग्रे लिस्ट के बाहर आते आते वापस से अंदर ना भेज दें। तो इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी सारी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, तो आखिर ये सारा जज्बा जुनून हमारे ही अंदर क्यों आ गया है? और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि इंडियन मीडिया को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और इस किस्म की डिबेट्स नहीं रखनी चाहिए। खामखाई में इतनी चीजें और पड़ी हुई हैं, हमने तो आपको इतने आइटम दे रखे हैं, इमरान खान पे बात कीजिए, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे बात कीजिए, चाइना पे बात कीजिए जी, और वो बाकी यूक्रेन भी है और रशिया भी है। ये आप लोग जो भी है ना रिलीजन डिस्कस करना छोड़ दीजिए तो ही बेहतर होगा, और बाकी लोग जो है सब एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप दूसरे को कुछ भी कहेंगे और अगला जवाब नहीं देगा पलटकर कि नहीं जी नहीं, इनका तो सर तन से जुदा कर देते हैं, तो डरिए उस वक्त से। अगर कभी उनका भी यही रिवाज चल पड़ा कि सर तन से जुदा उधर भी वो करेंगे, तो फिर उसके बाद तो जैसे मैंने कहा सब लोग बगैर मुंडी के घूम रहे होंगे। थैंक यू, चलती हूँ।